गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई हैव स्टार्टेड द रिकॉर्डिंग। स्टार्ट करते हैं बच्चों। रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस? देव। तन्मय माइक ऑन कर लो। यस सर। ओके। नोट डाउन तो नहीं करना ना? नोट डाउन कर लिया होगा या करना है? सर आप बाकी को भी पूछ लो। बाकी बच्चों क्या चाहते हो? जल्दी बोलो, जल्दी करो नोट डाउन फिर फटाफट। प्रथम आप रेज हैंड कर दो यार, आपके साथ डिस्कस कर लूंगा। रेज हैंड ही नहीं होता। दो बच्चों का दिखता है मुझे, देव, तन्मय और अथर। प्रथम अभी मिताली ने रेज हैंड कर दिया। जो भी डिस्कस करना चाहता है रेज हैंड करे बच्चा। आप रेज हैंड करोगे तभी तो मैं आपको परमिशन दे पाऊंगा। सर मैं आवाज आ रही है। मैं दूसरे बैचेस में क्या करता हूँ, एक लेक्चर में 2 या 3 अलग अलग बच्चों से डिस्कस करता हूँ, बट आपके बैच में हमेशा ही वही बच्चे रेज हैंड करते हैं। अभी भी प्रथम आपने रेज हैंड नहीं किया है। हाँ आयुष, डिस्कस करना है क्या आपको भी? आयुष यस सर। आपने हाँ बच्चे, आप डिस्कस करना चाहते हो? सर। ओके। यस सर। ठीक है। तन्मय और मिताली, मैं आयुष के साथ डिस्कस कर रहा हूँ पहले। ओके सर। ओके सर। तो सर हम म्यूट करें? बिल्कुल। जिन भी बच्चों का नोट डाउन करना बाकी है वो रेज हैंड करें। जल्दी नोट डाउन करो। नोट डाउन होते प्लीज लोअर योर हैंड। HCV में क्या है राहिल, मैं बता दूंगा आज आपको।
आयुष अभी रेज हैंड रहने दो और माइक ऑफ कर लो, ठीक है? यस सर। जब डिस्कस करूंगा तब मैं आपका माइक ऑन करवा दूंगा। सार्थक, शुभ और मिताली जल्दी लोअर करो हैंड, नोट डाउन करके फटाफट। आयुष माइक ऑन करो। यस सर। चार्ज क्या होता है? चार्ज को हम कैपिटल क्यू या स्मॉल क्यू से डिनोट करते हैं, ठीक है? दिस इज प्रॉपर्टी ऑफ मैटर ड्यू टू विच इट प्रोड्यूसेस एंड एक्सपीरियंसेस इलेक्ट्रिकल एंड मैग्नेटिक इफेक्ट। ये सेकंड फंडामेंटल प्रॉपर्टी है जो नेचर ने हमें दी है आफ्टर मास। पहली Yes, sir. प्रॉपर्टी मास थी। मास क्या करता था? अपने नियर अबाउट फील्ड प्रोड्यूस करता था, जिसमें कोई और अगर मास आएगा तो उस पे अट्रैक्टिव फोर्स लगता था। वैसे ही सेकंड फंडामेंटल प्रॉपर्टी चार्ज है। किसने दिया? नेचर ने दिया। ये भी अपने नियर अबाउट एक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, जहां पे अगर कोई और चार्ज आएगा तो वो भी क्या होगा? अट्रैक्ट या रिपेल दोनों होगा। ओके, हाँ रोहन बोलो। सर। हाँ बोलो। हेलो सर। बोलो। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा है। शायद आपका इंटरनेट में दिक्कत है। आयुष, मेरी आवाज तो प्रॉपर आ रही है ना? कि मेरे को दिख रहा है कि इंटरनेट यस सर, आपकी आवाज प्रॉपर है। बोलो भाई, रोहन क्या चाहिए? एनीवेज चलो। तो इसकी डिस्कवरी एक्सीडेंटल थी। ग्लास रॉड को जब रब किया, दो ग्लास रॉड्स को, और उनको आपस में पास में लेकर आए, तो उनपे क्या हुआ? रिपल्सिव फोर्स लगा, वो दोनों मूव कर गए अवे। यस सर। फिर दो एबोनाइट रॉड्स को पास रब करके पास में लेकर आए, वो दोनों भी क्या कर गए? मूव अवे कर गए। बट जब एक ग्लास रॉड और एक एबोनाइट रॉड को लेकर आए तो वो दोनों क्या हो गए? अट्रैक्ट हो गए। तो यार यहाँ पे देखा क्या? रिपल्शन और क्या कहते हैं, अट्रैक्शन दोनों हो रहा है। यस सर। तो उसके बेसिस पे कहा गया कि यार सेम ऑब्जेक्ट पे तो सेम टाइप की प्रॉपर्टी आई होगी, है ना? और अलग अलग ऑब्जेक्ट्स पे अलग अलग टाइप की प्रॉपर्टी आई होगी। तो इसीलिए कहा गया दो टाइप के चार्जेस होते हैं। एक ग्लास रॉड पे जो आता है उसको नाम प्लस क्यू दे दिया, और जो एक एबोनाइट रॉड पे आता है उसको माइनस क्यू दे दिया। दैट्स व्हाई वी नो देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्जेस। ओके, यस सर। ऐसा यूनिट ऑफ चार्ज इज कूलम। सीजीएस यूनिट इज स्टार्ट कूलम, जिसका शॉर्ट फॉर्म होता है ईएसयू। ये एक स्केलर क्वांटिटी है। इसकी एक और डेफिनेशन होती है करंट मल्टीप्लाइड बाय टाइम। यस सर। चार्ज क्या है? दो टाइप का है, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, राइट? सेम चार्जेस रिपेल करते हैं, ऑब्जर्व किया। ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट करते हैं, समझा? यस सर। अगर बॉडी न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या है? इट डज नॉट मीन कि इसके पास जीरो चार्ज है। इट मीन्स उसके पास चार्ज है बट नेट चार्ज जीरो है। दैट इज इक्वल अमाउंट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज।
सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। जैसे कि Yes. आप हो राइट नाउ, यू आर अ न्यूट्रल बॉडी। Hmm. तो न्यूट्रल बॉडी का मतलब ये है कि आपके पास जितने प्रोटॉन्स है उतने इलेक्ट्रॉन्स है। इज दिस क्लियर टू यू? Yes, sir. बच्चों पेज नंबर 2 नोट डाउन करो। जैसे ही नोट डाउन हो जाए लोअर योर हैंड। जो भी नोट डाउन कर रहे हैं रेज हैंड कर लो। नोट डाउन होते प्लीज लोअर योर हैंड्स गाइस।
जाहिर डाउट है तो रेज हैंड करना, ये रैंडम मैसेजेस का मैं कभी रिप्लाई नहीं करने वाला हूँ। आप बस मैसेजेस पोस्ट करते रहो, मैं सबका रिप्लाई करूँ, ऐसा नहीं होने वाला मेरे लेक्चर में। तो बहुत आपको बहुत टाइम से पढ़ा रहा हूँ, आपको ये पता होना चाहिए कि क्या होगा। रचिता हो गया क्या बच्चे? आई एम वेटिंग फॉर यू ओनली, बाकी सबका हो गया है। रचिता कोई डाउट है बच्चे आपको? परमिशन अच्छा नहीं है, ठीक है। तो आयुष? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। हमारे लेवल पे जो स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज होता है दैट इज चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। हम इलेक्ट्रॉन को फर्दर डिवाइड नहीं करते, बट रियल लाइफ में हो चुका है, ठीक है, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट टू अस। तो अगर हम देखेंगे तो छोटे से छोटा चार्ज क्या होगा? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन होगा। दूसरी Yes, चीज हम sir. केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर सकते हैं, प्रोटॉन्स नहीं कर सकते। प्रोटॉन्स क्या होते हैं? Yes, दे sir. आर टाइटली बाउंडेड इनसाइड द न्यूक्लियस विद अ स्ट्रॉन्ग फोर्स कॉल्ड या नोन एज न्यूक्लियर फोर्स, राइट? Yes, sir. तो फंडा क्या होता है कि सिर्फ और सिर्फ पहली चीज इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मान लो कोई बॉडी पॉजिटिवली चार्ज है तो उस पर क्या हुआ होगा? इट मींस उससे इलेक्ट्रॉन फ्लो आउट कर गए होंगे, ओके। Yes, sir. दैट इज इफ इट इज मतलब इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। आपके पास आप न्यूट्रल बॉडी हो, न्यूट्रल बॉडी मतलब आपके पास 10 प्रोटॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स है, Yes, sir. ठीक है। अब आप में से 5 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो अब आपके पास 10 प्रोटॉन और 5 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो यू Yes, हैव sir. +5 इलेक्ट्रॉन चार्ज। समझा क्या? Yes, sir. Similarly, if body is negatively charged, it means electrons have flown into it. That is, it Yes, has sir. excess Excess electrons. electrons. समझा? Hmm. वही Yes, 10 sir. प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन्स का एग्जांपल है, 5 और एक्स्ट्रा आ गए तो आपके पास 15 इलेक्ट्रॉन हो गए, तो मतलब यू हैव -5 ई का चार्ज, राइट? Yes, sir. चार्ज हमेशा क्या रहता है? कंजर्व रहता है। मतलब आप इलेक्ट्रॉन को सिर्फ ट्रांसफर कर सकते हो एक बॉडी से दूसरे बॉडी, ठीक है। Okay. हाँ. किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ये बहुत ही लॉजिकल है। स्मॉलेस्ट पॉसिबल चार्ज इज ई, तो आपके पास या तो 1e होगा या 2e होगा या 3e होगा, तो इट इज ऑलवेज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ई, राइट? Yes, sir. नेक्स्ट, चार्ज ऑन अ बॉडी विल बी सेम जब बॉडी रेस्ट पर हो या मूव कर रहा हो, दोनों केस में चार्ज Same होगा. सेम ही रहेगा, राइट? Yes, sir. मेथड्स ऑफ चार्जिंग, बाय कंडक्शन जहां पे क्या होता है? डायरेक्ट कांटेक्ट होता है। बाय इंडक्शन जहां पे डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं होता। Hmm. समझा क्या? तो यहाँ पे Yes, लिखना sir. चाहते हो तो ऐड कर सकते हो डायरेक्ट कांटेक्ट, By conduction. ओके। और यहाँ पे लिख सकते हो आप नो कांटेक्ट। No contact. ये ऐड कर लो बच्चों। हो गया क्या? राइट? Yes, sir. पहले समझाओ पहले लिखवाओ। चलो पहले समझ लो फिर नोट डाउन करना। कूलम्स लॉ और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। चार्ज Q1 है सेपरेटेड बाय डिस्टेंस R विद फ्रॉम चार्ज Q2। Q1 Q2 पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकते हैं, Hmm. ठीक है। तो आयुष, Yes, sir. नेचर ने दिया है ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी हमें, तो जो फोर्स लगेगा वो फंडामेंटल फोर्स होगा। एंड मतलब मैं आपको बता देता हूँ, नेचर लव सिमेट्री। तो जो दूसरा फंडामेंटल फोर्स हम पढ़कर आए, ग्रेविटेशनल फोर्स, एग्जैक्टली सेम वैसा ही होता है।
यहाँ पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कुलम्स फोर्स है, कुलम्स फोर्स है, उसका जो मैग्नीट्यूड होता है, दैट मैग्नीट्यूड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स में क्या होता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस होता था, वैसे ही यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ चार्जेस। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस। यस सर। ठीक है, यहाँ पे सब जगह मैग्नीट्यूड की बात करेंगे क्योंकि डायरेक्शन हम अलग से दिमाग लगा सकते हैं, दोनों सेम होंगे तो रिपेल करेगा, और एक ऑपोजिट होगा और एक मतलब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होगा तो अट्रैक्ट करेगा, राइट। यस सर। तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 जैसे वहां पे था, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस जैसा वहां पे था। तो जो फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर होगा, जहां पे K एक कांस्टेंट है, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है। कांस्टेंट और यूनिवर्सल कांस्टेंट में क्या डिफरेंस होता है बच्चे, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कैपिटल G वाज यूनिवर्सल कांस्टेंट। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि वो हर जगह किसी भी मीडियम में कहीं भी देखोगे उसकी वैल्यू फिक्स है, 6.67 into 10⁻⁻11। ओके, यस बट सर। जब मैं कांस्टेंट कहता हूं और यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं कहता, मतलब ये मीडियम डिपेंडेंट है। ओके, यस तो सर। मीडियम डिपेंडेंट है तो कैसे डिपेंडेंसी है वो बता देता हूं। जो कैपिटल के है उसका वैल्यू होता है 1/4 एप्सिलॉन। एप्सिलॉन इज अ न्यू क्वांटिटी दैट आई एम डिफाइनिंग। एप्सिलॉन का नाम होता है परमिटिविटी और उसका मीनिंग होता है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। मीडियम की इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को हम एप्सिलॉन कहते हैं, जहां पे एप्सिलॉन दो चीजों का मल्टीप्लिकेशन होता है, एब्सोल्यूट एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर या फिर एप्सिलॉन नॉट इनटू स्मॉल के। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एब्सोल्यूट परमिटिविटी, बेसिकली ये कांस्टेंट मल्टीप्लायर है, और एप्सिलॉन आर क्या है, यस सर। रिलेटिव Relative परमिटिविटी, permittivity. बेसिकली मीडियम डिपेंडेंसी, जिसे कहते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मीडियम। तो हर मीडियम में एप्सिलॉन नॉट तो आएगा ही आएगा। अब एप्सिलॉन आर हर मीडियम के लिए अलग होगा, तो हर मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर अलग होगा, तो उसकी वजह से एप्सिलॉन अलग हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? सर एक बार फिर से बताओ ना, नहीं समझ। लास्ट वन। एप्सिलॉन इज एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन नॉट फिक्स्ड वैल्यू है, राइट। एप्सिलॉन आर मीडियम डिपेंडेंसी है, तो हर मीडियम के लिए एप्सिलॉन आर अलग होगा, तो एप्सिलॉन भी चेंज हो जाएगा, हाँ राइट। हाँ हाँ। रेज हैंड करो, नोट डाउन करते टाइम सारे बच्चे। माइक ऑफ कर लो आयुष तब तक। यस सर। अमोघ, 1 सेकंड में परमिशन दे रहा हूँ बच्चे आपको। हाँ अमोघ बोलो बच्चे, परमिशन दिया है मैंने। हाँ सर, ये के का कोई डेरिवेशन है क्या? 1/4 पाई नहीं एप्सिलॉन। नहीं 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 नहीं, डायरेक्टली याद रखना। ओके सर।
साक्षी, हाँ बच्चे, सर एक्चुअली मुझे पूछना था कि इन द लास्ट 9 एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन और आर इज द सेम थिंग ना, दैट इज रिलेटिव परमिटिविटी। बच्चे यहाँ पे है ना वो दिख नहीं रहा है प्रॉपर्ली। एप्सिलॉन आर और के है, ये स्मॉल के होता है ना, वो है, दैट्स नॉट आर। ओह ओके, ओके इट्स द सर, सेम थिंग, सो इट इज द सेम थिंग। ओके राइट। नोट डाउन हो गया रचिता? वेटिंग फॉर यू ओनली। आयुष के चलो आयुष, ये टॉपिक तो आप कंप्लीट ही कर लो। हाँ आयुष, माइक ऑन करो। यस सर। हाँ वैष्णवी बोलो, आप डिस्कस करना चाहोगे? नहीं सर, मुझे डाउट था उसमें। आपने बोलो। अभी बोला ना साक्षी को कि एप्सिलॉन आर और के इक्वल है। के मतलब एक ही वही। चीज है, स्मॉल के ये अच्छा, कैपिटल के है, ये स्मॉल के है। ओके ओके सर। ठीक है। तो आयुष, यस एयर सर। या वैक्यूम के लिए हम हर क्वेश्चन में एप्सिलॉन आर या फिर स्मॉल के की वैल्यू 1 लेंगे। बाय डिफॉल्ट अगर कुछ नहीं दे रखा तो हम एयर मान के उसको 1 ले लेंगे। तो एप्सिलॉन एयर कितना हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट इनटू 1, दैट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट। समझा क्या? यस सर। सीईटी में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है इन रियल लाइफ में, एप्सिलॉन एयर जो होता है वो 1.0064 होता है, जस्ट ग्रेटर देन वैक्यूम। ओके, बट हम हमारी कैलकुलेशन के लिए हमेशा 1 मान के सॉल्व करते हैं। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। तो एयर के लिए कैपिटल के क्या हो जाएगा? 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, जिसकी वैल्यू हमें याद रखनी है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। क्लियर है? यस सर। मीडियम के लिए कितना हो जाएगा? 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, तो 9 × 10⁹ बाय एप्सिलॉन आर हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सॉर्टेड? यस सर। एप्सिलॉन आर इज ऑलवेज लेस देन इंफिनिटी ग्रेटर देन 1, जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन मैंने बता दिया। अगर एफ मीडियम निकालना चाहूँ एयर के टर्म्स में तो एफ एयर बाय एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर आएगा। कैसे आएगा देखते जाना। जब मैं एफ मीडियम लिखूंगा तो बच्चे कितना आएगा? 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर, यस सर। Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। और जब यस मैं सर। एयर लिखूंगा तो 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या क्या कैंसिल हो जाएगा? 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हो जाएगा, यस Q1 सर। Q2 बाय आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। सिर्फ न्यूमरेटर में क्या बचेगा? न्यूमरेटर में बचेगा 1/एप्सिलॉन आर। यस सर। तो एफ एयर को क्रॉस मल्टीप्लाई कराऊंगा तो मेरे पास बचेगा एफ एयर बाय एप्सिलॉन आर। हाँ। समझा क्या? यस सर। बोलो राहिल। सर यार का वैल्यू दिया होगा, एप्सिलॉन आर का वैल्यू दिया होगा क्वेश्चन में। ऑब्वियसली बच्चे, ऐसा थोड़ी कहेंगे फिगर आउट द क्वेश्चन एंड आंसर योरसेल्फ। अगर नहीं दे रखा तो उसको एयर मान के 1 मान के सॉल्व करना है। ठीक है? तो आयुष, यस सर। हमने मैग्नीट्यूड के बारे में देख लिया, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, राइट? यस सर। डायरेक्शन के बारे में देख लेते हैं। डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? दिमाग लगा के, यूजिंग यूनिट वेक्टर। दिमाग लगा के कैसे? लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट। अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर दोनों चार्जेस पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं तो उस केस में क्या हो रहा होगा? Q1 और Q2 पॉजिटिव हैं या Q1 और Q2 नेगेटिव है, तो Q1 पे क्या होगा? रिपल्शन होगा। यस सर। Q2 पे रिपल्शन। समझा? यस सर। रिपल्शन होगा तो मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम है, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे? इस पे डायरेक्शन टुवर्ड्स लेफ्ट है, यस सर। तो लेफ्ट वाले डायरेक्शन यूनिट वेक्टर लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे देखते जाना। के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर इंटू R21 कैप। R21 कैप क्यों? क्योंकि डायरेक्शन लेफ्ट है तो 2 से 1 की तरफ है, यस सर। तो 2 से 1 का यूनिट वेक्टर, तो R21 कैप। समझा क्या? यस सर। और यही चीज अगर मुझे फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 निकालना है तो ये टुवर्ड्स राइट है, हाँ। तो इस केस में क्या होगा? राइट वाला यूनिट वेक्टर होगा। तो राइट वाला यूनिट वेक्टर क्या होगा? 1 से 2, तो ये होगा R12 कैप। हाँ। यस। अगर एक चार्ज पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है तो उस केस में क्या होगा बच्चे? F12 टुवर्ड्स राइट होगा और F12 टुवर्ड्स लेफ्ट होगा।
F12 Attractive towards right force. और F21 towards left? हाँ, अट्रैक्टिव फोर्स। तो yes. F12 में क्या होगा, राइट वाला यूनिट वेक्टर आएगा, राइट वाला होगा 1 से 2, तो R12 कैप। R12 और F21 में क्या होगा, लेफ्ट वाला आएगा R21 cap. R21 कैप। समझा क्या? Yes sir. In case of multiple charges, net force on any charge will be vector addition. Yes sir. F12 वेक्टर प्लस F13 वेक्टर प्लस F14 वेक्टर, मतलब 1 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव है, 2 पॉजिटिव है और 4 नेगेटिव है। तो 2 पॉजिटिव होने के कारण रिपल्सिव फोर्स, 3 पॉजिटिव होने के कारण रिपल्सिव फोर्स, Repulsive. 4 नेगेटिव होने के कारण अट्रैक्टिव फोर्स। Attractive force. तो नेट फोर्स क्या होगा, इन सबका वेक्टर एडिशन होगा। हम्म, इसे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन भी कहते हैं, जो मैं कहता हूँ बेवकूफ बनाने का तरीका है। हमें ऑलरेडी पता है रिजल्टेंट वेक्टर विल बी वेक्टर एडिशन, राइट? Yes sir. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज ओनली वैलिड, कूलम्स लॉ इज ओनली वैलिड फॉर पॉइंट चार्ज एंड इज नॉट वैलिड फॉर डिस्टेंस लेस देन दिस। बट थियोरेटिकली हम तो सब कुछ मान के चलते हैं, हमेशा अप्लाई कर देते हैं, ठीक Yes है? sir. और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव फोर्स है। कंजर्वेटिव फोर्स है मतलब हम इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन कर सकते हैं, Yes ठीक sir. है? ये पेज नोट डाउन कर लो, रेज हैंड करो जो भी बच्चे नोट डाउन कर रहे हैं। क्योंकि अभी बहुत सारे रेज्ड हैंड है, अगर किसी बच्चे को डाउट हो तो चैट बॉक्स में लिख देना।
एग्जाम्पल 1 में क्या हो रहा है बच्चे? तन्वी, सेम चार्जेस है तो रिपल्शन होगा। रिपल्शन होगा तो जो 1 पे फोर्स होगा वो टुवर्ड्स लेफ्ट होगा। 1 पे फोर्स टुवर्ड्स लेफ्ट होगा तो डायरेक्शन होगा 2 से लेके 1 की तरफ, तो R21 कैप। और यही चीज 2 पर देखूंगा तो टुवर्ड्स राइट है, तो डायरेक्शन 1 से 2 होगा, तो ये R12 कैप। समझा? रिप्लाई यस और नो तन्वी। नोट डाउन हो गया आई गेस। नेक्स्ट पेज नोट डाउन कर लो। रेज हैंड कर लो बच्चों। शुभ, बाकी तो नहीं है ना बच्चे?
मैं नेक्स्ट सेट ऑफ नोट्स भेज दूंगा लेक्चर के बाद। जल्दी नोट डाउन करो बच्चों, ये नोट डाउन करने में बहुत टाइम जाता है यार। इतनी देर में तो मैंने मतलब बच्चों को 2 क्वेश्चंस भी करा दिए थे। सर आप स्पेसिफिक टाइम दे दो। स्पेसिफिक टाइम दूंगा तो यार पर्पस तो सॉल्व होगा नहीं ना यार। बच्चे पता नहीं क्या करते हैं ऑनलाइन में। अब ये पता थोड़ी पड़ता है कि
बच्चे ब्रेकफास्ट कर रहे हैं लिखते लिखते या क्या? थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है ग्रेविटेशन, तो क्या है, छोटा था तो काम चल गया हमारा, कुछ तो फिगर आउट करना पड़ेगा। आदित्य, वेदांश, रचिता, प्लीज लोअर योर हैंड जल्दी। रचिता हैज डन, आदित्य आपका ही बचा है बस। क्वेश्चन सॉल्व करो, रुको मैं बताता हूँ, ये मत करो, पहले आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करो। हाँ मंदार, कुछ बोलना है बच्चे?
रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस? जल्दी रेज हैंड करो बच्चों, जो भी करना चाहता है, प्रथम वगैरह जो भी। साक्षी चलो माइक ऑन करो बच्चे। नेक्स्ट अथर्व आपके साथ Yes, कर sir. लूंगा मैं। क्या दे रखा है बच्चे? हमें गिवन है सेम मास एंड चार्ज, फाइंड क्यू इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। तो हम एफपीडी बनाएंगे, Yes, sir. राइट? इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लेफ्ट में लगेगा, mg नीचे लगेगा, Yes, sir. टेंशन फोर्स इधर लगेगा, वर्टिकल एंगल थीटा है तो ये भी ऑल्टरनेट एंगल से थीटा, तो ऊपर टी कॉस थीटा Yes, और sir. राइट में टी साइन थीटा, करेक्ट? Yes, sir. तो व्हाट आई कैन राइट, टी साइन थीटा इज एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक, लेफ्ट और राइट के फोर्सेस को इक्वेट कर दिया, अपवर्ड और डाउनवर्ड के करेंगे तो टी कॉस थीटा इज mg, तो टी साइन थीटा बाय टी कॉस थीटा इज एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक बाय mg। तो एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक कितना आ जाएगा? mg tan थीटा आ जाएगा, Yes, sir. k क्यू स्क्वायर बाय, अब r निकालना है सेपरेशन, तो उसके लिए मैं ये Yes, sir. छोटा वाला ट्रायंगल यूज कर रहा हूँ। हाइपोटेन्यूज इज l, तो परपेंडिकुलर इज l sin थीटा, Yes, तो sir. सेपरेशन 2l sin थीटा हो जाएगा, Yes, sir. तो 2l sin थीटा का होल स्क्वायर इज mg Okay. tan थीटा। तो q आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, mg tan थीटा इनटू 4l स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाय k का अंडर रूट। क्लियर है बच्चे? Okay, sir. Yes, sir. Sir, हम लोग k को 1 नहीं लेंगे. k 1 होता है क्या बच्चे? k 1 नहीं होता है, स्मॉल k होता है 1, इसीलिए मैंने एप्सिलॉन r लिखा था 1 होता है, दैट इज स्मॉल k। Oh. कैपिटल के बच्चे 1/4 पाई एप्सिलॉन होता है, Okay, sir. 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r, राइट? Yes, sir. Yes, sir. Sorry. Thank you. वेलकम। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। यस राधन्या, बोलो बच्चे। Sir, can you show the previous slide for a second, please? आपको क्या चाहिए? Sir, previous question. मतलब चाहिए क्या? सोल्यूशन चाहिए, क्या चाहिए? So can you explain that L sin theta part again? L sin थीटा पार्ट, ये राइट Yeah. ट्रायंगल दिख रहा है क्या? Yes, sir. तो परपेंडिकुलर कितना होगा? Okay. हाइपोटेन्यूज sin थीटा। Yes, sir. करो सॉल्व।
Last 1 minute. रेज हैंड करो, कौन करेगा डिस्कस? तन्मय, चलो बच्चे अपन करते हैं। Yes, sir. ओके, हमें क्या दे रखा है? 3 चार्जेस, राइट? हाँ सर। इनके बारे में क्या दे रखा है? आर केप्ट ऑन वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, साइड लेंथ L, find magnitude type and position where fourth charge should be placed so as to keep system in equilibrium, Yes, sir. right? Q, Q और Q, ये 3 है। सेपरेशन L है, सेपरेशन L है, सेपरेशन L है, राइट? Yes, sir. तो क्योंकि सेम है तो 1 3 पे फोर्स इधर लगाएगा, फोर्स ऑन 3 ड्यू टू 1, और 2 भी राइट में लगाएगा। Yes. फोर्सेस का मैग्नीट्यूड सेम होगा क्योंकि K/Q²/L², चार्जेस सेम है और सेपरेशन सेम है। तो अब Yes. मुझे पता है कि यहाँ भी फोर्स F लग रहा है और यहाँ भी फोर्स F लग रहा है, तो जो नेट फोर्स होगा वो सेंटर पे लग जाएगा, √F² + F² + 2FF cos 60, दैट इज F√3, राइट? Yes, sir. अब ये जो थर्ड चार्ज है वो इधर जा रहा है F√3 से, तो ऑब्वियसली इसके पीछे एक फोर्स लगना चाहिए जो उसको मतलब उसको काउंटर कर सके। Yes, sir. क्योंकि ये दोनों वेक्टर्स इक्वल थे तो जो रिजल्टेंट है वो एंगल बाइसेक्टर 30 डिग्री पे होगा, तो ये एंगल भी 30 होगा, Yes, sir. ये भी 30 होगा, ये 60 है तो ये 90 होगा। हाँ सर। अगर ये 90 है तो ये कौन सी लाइन हो गई? सेंट्रॉइड वाली लाइन हो गई। Yes, sir. समझा? तो हाँ। अभी हमें एक चीज समझ में आ गई, फोर्स F√3 के अपोजिट लगना चाहिए। सो वी नीड force of F√3 in opposite direction to counter this. Hence we'll keep opposite charge -Q1 at centroid. Centroid क्यों रख रहे हैं ये मैं समझा दूंगा, मान लो रख दिया, so that all charges can be in equilibrium. सेंट्रॉइड वाली लाइन पे रख रहे हैं वो तो बता चुका था, सेंट्रॉइड पे क्यों रखते हैं वो भी बता दूंगा। तो अगर मान लो सेंट्रॉइड पे रख दिया तो ए बी आपकी सेंट्रॉइड वाली लाइन है, तो ए बी का डिस्टेंस कितना होगा? L sin 60 होगा इस राइट ट्रायंगल से, Yes, sir. राइट? परपेंडिकुलर हाइपोटेनस sin 60, Yes, sir. L√3/2। AC कितना होगा? सेंट्रॉइड 2:1 के रेशियो में डिवाइड करता है तो 2/3 ऑफ ए बी, Yes, sir. 2/3 ऑफ L√3/2, L/√3 आ गया, करेक्ट? हाँ। F डैश कितना होगा A और C के बीच में? KQ स्मॉल q1 L/√3 का स्क्वायर, Yes. that must be equal to F√3 which is KQ²/L²√3, करेक्ट? हाँ सर। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो Q1 की वैल्यू Q/√3 आ जाएगा। सॉल्व कर लेना, ये L/√3 का स्क्वायर L²/3 बचेगा, जो न्यूमरेटर में 3 जाएगा और इधर डिनोमिनेटर में आएगा, तो सॉल्व करोगे तो Q/√3 बचेगा, राइट? Yes. अब सेंट्रॉइड पे क्यों रखा वो बता देता हूँ। सिस्टम इक्विलिब्रियम में चाहिए तो Q1 पे भी नेट फोर्स 0 होना चाहिए, तो Q1 पे Q वाला फोर्स इधर अट्रैक्टिव होगा, 1 वाला, 3 वाला इधर अट्रैक्टिव होगा, 2 वाला इधर अट्रैक्टिव होगा। अब ये तीनों एक दूसरे को कैंसिल आउट तब करेंगे जब फोर्सेस के मैग्नीट्यूड इक्वल हो, और वो तभी Yes. होंगे जब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस Same. सेम हो। तो वो तभी हो सकता है जब Q1 कहाँ रखा हो? Center. सिमेट्री पर, दैट इज सेंट्रॉइड। किसी बच्चे को कोई डाउट? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो।
कौन करेगा डिस्कस बच्चों? जिसके साथ हो चुका है उसके साथ नहीं। अथर्व एंड राहिल दोनों बच्चों माइक ऑन कर लो। यस सर। यस आवाज आ रही है? यस हाँ सर। सर। ओके, तो हमें क्या दे रखा है? 2 helium balloons having same charge and mass are tied to weight W and system floats in equilibrium. Find charge and volume of each balloon. Right? यस सर। अब इसमें जब हम देखेंगे तो FBD जब बनाऊंगा तो वेट W पे W फोर्स नीचे, यहाँ Yes, पे sir. टेंशन, नीचे mg, इधर F इलेक्ट्रोस्टैटिक, ऊपर की तरफ बॉयंट फोर्स, क्योंकि हीलियम बलून है ना, एयर और हीलियम की डेंसिटी अलग अलग होती है, यस राइट? सर। यस सर। ऊपर बॉयंट फोर्स, नीचे mg। अब ये टेंशन के कंपोनेंट देखते हैं। अगर यहाँ पे वर्टिकल एंगल थीटा लिया तो ये भी थीटा, तो नीचे कितना? cos थीटा। t cos थीटा। राइट पे कितना? टी साइन थीटा। राइट। और इस पर अगर मैं देखूंगा W वाले पर, तो ऊपर कितना? 2t cos थीटा। लड़के 2t cos थीटा, आप तो सिर्फ नोट्स पढ़ दो। अरे ये t है ना, ये एंगल थीटा है तो ऊपर t cos थीटा होगा ना। यस सर। मिडिल वाले का भी t cos थीटा, तो ऊपर 2t cos थीटा होगा ना। यस सर। यस सर। In systems FBD, tension force will be internal. In fact, electrostatic भी इंटरनल होगा, क्योंकि टेंशन तो स्ट्रिंग के कारण है, वो स्ट्रिंग सिस्टम का पार्ट है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक भी 1 और 2 के कारण है, वो भी सिस्टम का पार्ट है। यस सर। यस सर। क्या होगा? F पॉइंट, नीचे mg और W, तो 2F पॉइंट ऊपर की तरफ is 2mg plus W, यस सर। यस सर। राइट? तो व्हाट आई कैन राइट, बॉयंट फोर्स कितना होता है? डेंसिटी मीडियम, दैट इज डेंसिटी हीलियम, जो कि ρ2 दे रखा है, सॉरी ρ1 आएगा ना, हाँ सर। यस सर। ρ1 आएगा, मीडियम है। उल्टा लिखा है मैंने, राइट? यस सर। तो ये एयर की डेंसिटी आएगी ना ρ2। अब मीडियम तो ρ2 ही है ना, सही तो लिखा है बच्चे, मीडियम तो ρ2 ही है ना। एयर का है। mg में हीलियम है तो 2ρ1 into v into g is w, यस सर। तो v कितना आ जाएगा? w अपॉन 2g ρ2 minus ρ1। समझा क्या? हाँ सर। यस सर। इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट के एफबीडी में टेंशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स दोनों ही लिखना पड़ेगा। यस सर। तो इधर देखते जाना, W का एफबीडी बना रहा हूँ। ऊपर मैंने बताया W पे क्या लगेगा? 2t cos थीटा, यस हाँ सर। सर। और नीचे W, तो 2t हाँ, cos सर। W, राइट? यस सर। इस पे बलून पे लगाऊंगा तो ऊपर F पॉइंट, नीचे mg यस plus सर। t cos थीटा, F पॉइंट इज mg plus t cos थीटा। यस सर। यस सर। लेफ्ट में F इलेक्ट्रोस्टैटिक, यस सर। टी साइन। t sin थीटा, यस करेक्ट? सर। हाँ सर। सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से t की वैल्यू डाल दो इसमें और सॉल्व कर लो, यू गेट दिस रिजल्ट। समझा क्या? यस सर। यस सर। आपको नोट भेज रहा हूँ आगे तक के। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ये सॉल्व करके रखना है, और नेक्स्ट लेक्चर के नोट्स भेज रहा हूँ। नहीं, नेक्स्ट लेक्चर में तो मैं आपको एक्चुअली शॉर्ट में लिखवाऊंगा चीजें। नेक्स्ट लेक्चर के नोट्स नहीं भेज रहा हूँ बच्चे मैं, क्योंकि मैं शॉर्ट में लिखवाऊंगा। ये तो क्या है कि जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से, एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा लिख रखा है मैंने। तो सिर्फ मैं आपको होमवर्क भेज रहा हूँ, वो करके रखना, और ये पेज नंबर 9 तक नोट्स, ये जो क्वेश्चन है करके रखना, ठीक है? ओके ओके सर। सर। किसी बच्चे को कोई डाउट? बोलो रिया। सर आपने पहले टेंशन और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंसिडर नहीं किया क्योंकि वो इंटरनल फोर्स है। हाँ, और फिर सेकंड टाइम में आपने क्यों कंसिडर किया फिर? मुझे है ना निकालना पड़ता था ना, तो उसमें इंडिविजुअल एफबीडी से ही निकलता, इसलिए। ओके सर, ओके।
चलो बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडे. ओके, बाय.